एमपी की सियासत में सवाल जवाब का दौर जारी है। सीएम शिवराज ने आज फिर से पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछा। साथ ही कांग्रेस के वचन पत्र को झूठा पत्र करार दिया। वहीं कमलनाथ ने भी ट्वीट कर सीएम पर सवाल दागे हैं। एमपी की सियासत में सवालों का दौर। वादे याद दिलाने का क्यों मचा है शोर। कमलनाथ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल जवाब से जनता को साधने की होड़। मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज और कमलनाथ के बीच सवाल पर सवाल का सिलसिला जारी है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र पर तंज कसा है। सीएम ने कहा, मैं कमलनाथ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल फिर वचन पत्र की बैठक हुई। वो वचन पत्र की बैठक नहीं है, फिर से महा झूठ पत्र बन रहा है। जनता इस झूठ को जानती है और इस झूठ पर भरोसा नहीं करेगी। वो वचन पत्र की बैठक नहीं है, फिर से महा झूठ पत्र बन रहा है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ कहा उसको किया नहीं। अब फिर एक और झूठ पत्र जिसमें जो मन में आए सब जोड़ दो, करना तो है नहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ से सवाल पूछते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार की योजनाएं जो 2018 तक चलती थी, उनमें से एक योजना में भारिया सहरिया और बेगा बहनों को 1000 रुपए प्रति महीना की राशि हम देते थे, लेकिन 15 महीने कमलनाथ जी आपने अति पिछड़ी जनजातियों की बहनों से उनके हक को छीना और 1000 रुपए आपने 15 महीने तक नहीं दिए। 15 महीना कमलनाथ जी आपने अति पिछड़ी जातियों की बहनों को, जनजातियों की बहनों को बेगा, भारिया, सहरिया उनके हक को छीना और 1000 रुपया आपने 15 महीने तक नहीं दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उठाए गए सवाल पर कमलनाथ ने ट्वीट किया। कमलनाथ ने लिखा, बीजेपी के घोषणा पत्र में आपने वादा किया था कि स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और प्रचार के लिए प्रदेश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की तर्ज पर 50 गोकुल ग्रामों का विकास अगले 5 सालों में किया जाएगा। जवाब दीजिए, कहाँ है ये गोकुल ग्राम। इसके बाद कमलनाथ ने एक और ट्वीट किया और लिखा, गौ माता से असत्य बोलने के बाद आपको तीनों लोकों में कहाँ शरण मिलेगी शिवराज जी। एमपी की सियासत में फिलहाल सवाल जवाब की राजनीति जारी है। देखना होगा कि कब तक वादों को याद दिलाने का दौर यूं ही जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बहुत सीधी बात है और वो ये कि कम से कम इस बहाने ये तो पता लग रहा है कि किसने क्या वादा किया था और क्या नहीं किया। लेकिन रोज रोज की सियासत से प्रमोद, जनता बोर नहीं हो गई? देखिए, क्वेश्चन पॉलिटिक्स से जनता कितनी बोर हुई है, कितनी जागरूक हुई है और क्या जान पाई है, वो इलेक्शन में वो अपनी मोहर के जरिए बता देगी। और मुझे लगता है कि जवाबों वाली पॉलिटिक्स कब आएगी मध्य प्रदेश में, ये हमें इंतजार करना होगा, लेकिन जनता जरूर इलेक्शन में जवाब देगी। और सवालों की जो सियासत है आसिफ, वो लंबी और खिंचती जा रही है। अब लगातार सवालों के जो तीर हैं वो मध्य प्रदेश में सत्ता और विपक्ष की तरफ से छोड़े जा रहे हैं, और इन तीरों से किसको क्या फायदा हो रहा है ये तो राम जाने। लेकिन सवालों की सियासत में जनता, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा कुछ समझ पा रही होगी। बहरहाल ये जरूर है कि एक दूसरे को एक्सपोज करने का ये दौर चल रहा है, और वो एक दूसरे पर आरोपों के जरिए, देखिए जो सियासत चल रही है वो लंबी खिंचती जा रही है। जवाब कब आएंगे ये राम जाने, लेकिन फिलहाल ये सवालों की सियासत कब तक चलेगी ये भी आपका भविष्य का फुल स्टॉप अभी पता नहीं है। देखिए, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि आपने जो वादा किया था योजना चलाने का, और साथ ही साथ जो पूर्व की बीजेपी की सरकार ने जो शुरू की थी योजना, भारिया बेगिया की जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनको हर माह 1000 रुपये देने का, वो 15 माह की कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी। निशाना साधा के वचन पत्र को लेकर जो बैठकें कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ, ये झूठा पुलिंदा तैयार किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ देखिए, कमलनाथ ने शुरुआत की जवाबी काउंटर की, तो वो रामायण की एक चौपाई से शुरू की,
और रामायण की चौपाई से शुरू होकर मध्य प्रदेश में हमेशा सियासत के केंद्र बिंदु में रहने वाली आसिफ गाय पर आकर आज की सियासत टिक गई। मतलब साफ है, एमपी की सियासत में कमलनाथ ने आज गाय की एंट्री करा दी और उन्होंने कहा कि जो गोकुल ग्राम की शुरुआत की थी वो कहाँ है गोकुल ग्राम योजना। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सवालों की सियासत में रामायण की चौपाई से लेकर गाय और आदिवासी महिलाओं के बीच में मुद्दा छिड़ गया है। और इस सियासत से किसको फायदा होगा ये तो राम जाने, क्योंकि गाय भी सियासी मुद्दा रही। लेकिन भोपाल में गाय की क्या देखिए सबों की दुर्दशा देखी, वो किसी से छिपी नहीं है। गोकुल ग्राम के क्या हालात हैं वो सियासी राह गलापते नेता नजर आ रहे हैं। भारिया बेगा और आदिवासी तो मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी है, तो जिक्र उनका होना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इन सवालों की सियासत से जनता को क्या फायदा होगा वो फिलहाल समझ से परे है। लेकिन जनता जो समझेगी इन सवालों से वो इतना तो साफ है कि अभी कुछ कहना देखिए ठीक नहीं होगा कि किसको फायदा यानी किसको नफा और किसको नुकसान होगा इस सवालों की सियासत से। लेकिन इतना जरूर साफ हो चला है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सवालों की इस सियासत में एक दूसरे को एक्सपोज करते नजर आ रहे हैं। आसिफ जी, एक तरफ शिवराज कमलनाथ को घेर रहे हैं तो कमलनाथ की चिड़िया कभी बेरोजगारों के कभी किसानों के कंधे पर बैठती और आज तो जाकर गाय पे बैठ गई। अभी चिड़िया और कहां बैठेगी ये देखना होगा। बहुत धन्यवाद आपका प्रमोद इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा भोपाल से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।